एक और क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ पे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जो भी इक्वेशन दिया रहे उसका रूट निकाल लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा एंड इट विल बी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब कोई बच्चा ये लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, या ये लिखे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, दोनों तो सेम ही चीज़ है ना, बस इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट्स इट। तो यहाँ से हमें पता क्या लगा बच्चे कि इसके कितने फैक्टर होंगे। तो यहाँ से ये पता लगा कि इसके 2 फैक्टर हो गए, एक 3 और दूसरा 2। तो प्रोसीजर क्या था कि 3 और 2 को नंबर लाइन पे बांट लिया। तो 2 पहले आएगा नंबर लाइन पे, तो 2 लिख लिया, 3 लिख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी रूट्स आया वो टोटल कितने रीजन में डिवाइड कर दिया पूरे नंबर लाइन को। तो कितने रीजन में डिवाइड किया नंबर लाइन को? 1 2 3। ठीक है, 3 रीजन में डिवाइड कर दिया नंबर लाइन को। तो हम क्या करेंगे, अब तीनों रीजन के लिए अलग अलग एनालिसिस करेंगे। सॉरी, एक मिनट, देखो फर्स्ट रीजन हमारा क्या हो गया, x ग्रेटर देन 3 के लिए, मतलब इस इलाके के लिए, 3 से बड़ा के लिए। दूसरा एनालिसिस किस रीजन में करेंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन 2 हो, लेस देन 3 है। और तीसरा जो रीजन होगा हमारा वो किधर होगा, लेस देन 2 के लिए, मतलब इधर के लिए एक करना है, दूसरा यहाँ के लिए करना है, और तीसरा 3 से बड़ा के लिए करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, अच्छा एक चीज देखो, कहीं भी हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है, हर जगह ग्रेटर देन और लेस देन। मतलब हमने अभी तक 3 पे और 2 पे चेक नहीं किया है, हम सिर्फ 2 के पहले पहले, 2 और 3 के बीच में और 3 के बाद देख रहे हैं। हमने अभी तक ना ही 2 पे देखा है ना ही 3 पे देखा है। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट में देखेंगे। अब चलते हैं पहले रीजन की ओर। सबसे पहला रीजन क्या है, x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 मतलब ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका पूरा। इस इलाके में कोई भी एक नंबर ले लिया x ग्रेटर देन 3, कोई भी एक नंबर ले लो, 4 5 6 7 जो मर्जी ले लो। तुमने ले लिया, मान लो 10 ले लिया, x इज इक्वल टू 10 ले लिया, क्योंकि हमें इस इलाके में लेना था एक नंबर कोई भी, तो हमने 10 ले लिया। अब आ जाते हैं हम अपने इक्वेशन में। तो या तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 10 रखो, या तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 10 रखो, मर्जी तुम्हारी। हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को 10 रखेंगे ताकि हमें आसानी रहे ये चेक करने में कि ओवरऑल जो इक्वेशन है, ये जो पूरा इक्वेशन है, ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो x इज इक्वल टू 10 रखा है इसमें, देखो ध्यान से, यहाँ पे 10 रखा, तो ये कितना हो गया, ये वाला फैक्टर कितना होगा, 10 माइनस 3। x इज इक्वल टू 10 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस 3 ही होगा ना ये वाला, तो 7 यानी पॉजिटिव। ये वाला 10 रखने पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 यानी ये भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो इक्वेशन होगा वो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होगा। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे समझो हमारे पास क्या था, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 10 अपने मन से कोई भी सोच के रखा। अब x इज इक्वल टू 10 पे इतना पार्ट जो है, ये वाला फैक्टर वो तो पॉजिटिव आ रहा है ना, रख के देखो, 10 माइनस 3 7 पॉजिटिव। ये वाला फैक्टर भी कितना आ रहा है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो ये पूरा इक्वेशन है, ये तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। तो ओवरऑल भी क्या हो जाएगा, इक्वेशन पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है वो ओवरऑल पॉजिटिव है। तो हमने लिख लिया कि ये जो इलाका है हमारा, इस इलाके में ये पूरा इक्वेशन हमारा, जो ये वाला इक्वेशन है, ये पॉजिटिव होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव लिख लिया, ये इलाका पूरा पॉजिटिव। अब सेकंड आ जाओ, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लिया, मान लो हमने ले लिया x इज इक्वल टू 2.5। देखो तो 2.5 2 से 3 के बीच में है ना, ले लिया। अब दो इस वैल्यू पे जब हम x माइनस 3 और x माइनस 2 को देखेंगे कि ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखते हैं, पहला फैक्टर जो है, पहला फैक्टर वो क्या है, 2.5 पे निगेटिव हो जाएगा। देखो तो x की जगह, यहाँ पे x की जगह 2.5 रखो, तो 2.5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 0.5, तो निगेटिव। और दूसरा वाला जो फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव। तो ये देखो तो जरा ध्यान से, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ओवरऑल। ये वाला पार्ट निगेटिव है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो जो पूरा इक्वेशन है वो तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव है, इसका मतलब ओवरऑल निगेटिव है। तो हमने अपने इलाके को निगेटिव मेंशन कर लिया।
थर्ड रीजन x लेस देन 2 वाला रीजन है, x लेस देन 2 ये वाला रीजन है। तो x लेस देन 2 के लिए अपने मन से कोई भी नंबर ले लिया, तो 1 ले लिया सपोज करो। 1 के लिए अब चेक करेंगे अपने x माइनस 3 और x माइनस 2 को, तो 1 रखा, इस पहले फैक्टर में 1 रखा x की जगह 1 रखा, तो क्या हो जाएगा -2। दूसरे वाले में 1 रखा तो कितना हो जाएगा -2, कहने का मतलब कि निगेटिव होगा, इसको मिटा के हमें, क्योंकि हमें तो सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव देखना है, वैल्यू थोड़ी देखनी है। निगेटिव दूसरे वाले में रखो, इस वाले में रखो -x = 1, तो ये भी निगेटिव। अब दोनों फैक्टर्स निगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, निगेटिव इंटू निगेटिव है ना भाई, इतना पार्ट जो है वो निगेटिव है और इतना पार्ट जो है इनटू में निगेटिव है, तो ओवरऑल क्या हो गया, निगेटिव इंटू निगेटिव, ओवरऑल तो पॉजिटिव हो गया ये वाला पूरा इक्वेशन। इसका मतलब है कि लेस देन 2 के लिए इलाका पॉजिटिव है। यानी हमने पूरे इक्वेशन को, मतलब पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था रूट से। उसमें पता चला कि 3 के बाद पॉजिटिव और 2 के पहले पॉजिटिव और बीच में निगेटिव हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन का नेचर है वो। ये जो पूरा इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू 2 से कुछ भी लोगे कम तो पॉजिटिव आ जाएगा, 3 से कुछ भी लोगे बड़ा तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट इन दोनों के बीच में लोगे अगर 2 और 3 के बीच में तो निगेटिव नेचर शो करेगा। और हमें कौन सा नेचर चाहिए, यहां देखो हमें क्या चाहिए कि पूरा का पूरा इक्वेशन लेस देन इक्वल टू 0 हो, मतलब लेस देन 0 हो। तो लेस देन 0 कहां से कहां तक है, सिर्फ 2 से 3 तक के बीच में है। तो हमने क्या किया, यहां से जो हमारा आंसर हो जाएगा, यही लिख रहा हूं मैं, जो हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर वो बताओ बच्चे कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 to 3। अब ब्रैकेट कौन सा लगेगा, तो वो डिसाइड करेंगे कि 2 हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है, 3 हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है, तो वो कौन बताएगा। तो हम सीधे सीधी इस इक्वेशन में 2 रख दिए, x = 2, x = 2 रखा तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, रूट पे ये 2 - 2 0, तो ये पूरा इक्वेशन 0, मतलब कि x = 2 पे ये पूरा इक्वेशन 0 हो जा रहा है। तो हमें इक्वल टू 0 चाहिए क्या, तो हम बोलेंगे हाँ हमें इक्वल टू 0 चाहिए। यहाँ साइन देखो, यहाँ लेस देन भी चलेगा और इक्वल टू भी चलेगा। तो बीच वाले इलाके में तो लेस देन आ रहा था तो वो तो चलेगा, और इक्वल टू 0 कहाँ आ रहा था, रूट्स पे, मतलब हमें रूट्स भी चाहिए होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि इक्वल टू 2 भी चलेगा और इक्वल टू 3 भी चलेगा। तो हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया कि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो 2 से 3 के बीच की सारी वैल्यूज चलेंगी, क्यों, क्योंकि 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लूंगा मैं निगेटिव आ जाएगा वो इक्वेशन। तो हमें वही इलाका चाहिए था जहां के लिए लेस देन 0 हो, निगेटिव हो। अब हमें छोटा सा उसमें इक्वल टू 0 भी बोल रहा है कि इक्वल टू 0 होगा तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो इक्वल टू 0 रूट्स पे आते हैं, इसका मतलब दोनों साइड रूट्स पे हम सॉलिड डॉट लगा देंगे, यानी दोनों साइड रूट्स पे हमें सॉलिड डॉट लगा देंगे, क्योंकि हमें x = 2 और x = 3 भी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन। ये दोनों सेम ही चीज है, बट नोटेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लिया, x² + 3x - 1 इज लेस देन 0। फिर से क्या करेंगे हम, इसका रूट्स निकालेंगे। तो अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा नहीं इतना आसानी से, तो इसको क्या करेंगे, रूट्स हम कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, -b ± √(b² - 4ac/2a। ये तुम लोगों को पता होगा अब तक। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -3 ± √13/2, यानी x = -3 + √13/2, और दूसरा x = -3 - √13/2। मतलब जो हमारा ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, ये जो x² + 3x - 1 लेस देन 0 है, इसको जब फैक्टराइज करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एक जगह x माइनस, देखो ध्यान से, -3 + √13/2 इंटू x -3 - √13/2, यही होगा ना इक्वेशन। क्यों होगा, क्योंकि भाई अगर x = अल्फा और x = बीटा अगर क्वाड्रेटिक का रूट आता है तो हम x - अल्फा इंटू x - बीटा लिख देते हैं ना उस इक्वेशन को।
क्योंकि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा रहा होगा, तभी तो रूट x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा आया। तो यहाँ पे भी हमारा क्या था, हमारा दो रूट आया था, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। तो हमने क्या किया, x माइनस अल्फा और एक इंटू एक्स माइनस बीटा, यही तो वो इक्वेशन रहा होगा हमारा, और यही क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू जीरो है ना। तो यही इक्वेशन क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो है। अब हमने क्या किया, नंबर लाइन पे दोनों रूट्स रिप्रेजेंट किए। तो दो रूट्स हमारे पास क्या क्या है, देखो तो एक रूट हमारे पास ये है और दूसरा रूट हमारे पास ये है। अब इन दोनों रूट्स में से छोटा कौन सा होगा, देखो ये जो वैल्यू है वो दोनों निगेटिव साइन है, तो ये ओवरऑल निगेटिव होगी ना। तो जो लेफ्ट साइड में नंबर आएगा वो -3 माइनस रूट 13/2 आएगा, और राइट साइड में आएगा -3 प्लस रूट 13/2। अब क्या करेंगे हम, -3 इस रीजन में कोई भी एक नंबर ले लेंगे, कोई भी एक नंबर। तो ऐसा नंबर लो जो हमें पता हो कि इससे तो वो वैल्यू बड़ी ही होनी चाहिए। तो सेफ साइड के लिए मैं 10, 15, 20, 50, 100 कुछ भी ले लूं, क्योंकि हमें पता है ना कि जो नंबर 20 है वो तो बड़ा ही होगा इससे। सपोज करो इसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता कि ये कितना होगा, बट हमें इतना तो पता है ना कि ये 20, 25, 30, 40, 50, 100 इन सब से तो छोटा ही होगा। तो सेफ साइड के लिए बहुत बड़ा नंबर ले लिया, मान लो हमने ले लिया एक ही नंबर बड़ा ले लिया, 20 ले लिया। तो इस इलाके में हमने कोई भी एक नंबर ले लिया 20। अब 20 पे किसको चेक करना है कि इसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो 20 पे जब इसको चेक करोगे इसको, तो x इज इक्वल टू 20 रखोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, देखो तो 20 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 20 -1 यानी 400 प्लस 60 -1, यानी ये ओवरऑल पॉजिटिव आया कि नहीं, 20 रखने पे आया ना। सीधी सी बात है, यहाँ हमने 20 रख, कोई भी एक नंबर ले लिया उस रीजन में, इस रीजन में कोई भी एक नंबर लिया, उसको इक्वेशन में रखा, तो देखा इक्वेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो हमने क्या मार्क कर लिया कि जो ये रीजन है हमारा ये पॉजिटिव रीजन होगा, तो इसको लिख दिया पॉजिटिव। अब इनके बीच में एक वैल्यू चेक करोगे तो ये वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी निगेटिव है ना, और ये वैल्यू जो है वो क्या है, वो देखो तो जो इस 3 का स्क्वायर होता है वो मतलब जो रूट 13 होगा वो 3 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो रूट 13 कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में आएगा। इसका मतलब कि जो ओवरऑल वैल्यू होगी ये पॉजिटिव आएगी। अगर ये वैल्यू 3 से बड़ी है तो उसमें -3 करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। यहाँ पूरा का पूरा निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बीच में इन दोनों के बीच में एक सेफर साइड हमें पता है कि 0 एग्जिस्ट करेगा कहीं ना कहीं पे 0। तो हमने इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू लेनी है, तो इतना टेंशन नहीं लेना है कि इसको सॉल्व करें, डेसिमल में लाएं, फिर उनके बीच में ले, नहीं, गेस करोगे, IQ लगाओगे तो पता लग जाएगा कि ये पूरा निगेटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में एक वैल्यू मिलेगा 0। उस 0 पे इस इक्वेशन को चेक किया, तो जब 0 रखा इस इक्वेशन में तो कितना हो गया, 0 रखने पे ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, यानी -1 आएगा। यानी ओवरऑल जो वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन है वो एट x इज इक्वल टू 0 निगेटिव हो जा रहा है। तो ये इलाका निगेटिव हो गया। फिर इस इलाके में कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी, तो सेफ साइड के लिए मैंने -10 ले लिया या -20 ले लिया, मर्जी तुम्हारी, -20 ले लो। -20 तो ऑब्वियस ही बात है ना, इससे तो पीछे ही होगा -20, इससे तो लेफ्ट को ही होगा। तो -20 ले लिया, -20 को इस इक्वेशन में रखा तो क्या बनेगा बालक, ऊपर देखो मैंने x इज इक्वल्स टू -20 रखा, तो -20 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -20 -1 बचेगा, यानी ये 400 -60 -1 यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो इस रीजन में भी इसका मतलब पूरा का पूरा ग्राफ हमारा पॉजिटिव होगा। अब हमने ये बोला कि इसके पहले पॉजिटिव, इसके बाद पॉजिटिव और बीच में निगेटिव। तो अब चलते हैं इक्वेशन पे कि हमें पॉजिटिव वाला वैल्यू चाहिए, मतलब हमें वो चाहिए, मतलब कि पूरा का पूरा जो इक्वेशन गिवन था हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन हमें पता लगा कि इस इलाके में -इन्फिनिटी तक पॉजिटिव होगा, इन दोनों के बीच में निगेटिव होगा, और यहाँ से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव होगा। हमें कौन सा इलाका चाहिए क्वेश्चन में, देखो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वैसा इलाका ढूंढो जहाँ ये इक्वेशन लेस देन 0 हो। यहाँ इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ लेस देन 0 है, सिर्फ लेस देन 0। तो लेस देन 0 कहाँ है, सिर्फ इस इलाके में है लेस देन 0। तो हमने क्या किया, जो हमारा फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू
-3 माइनस रूट 13/2 से लेके -3 प्लस रूट 13/2 तक। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ ओपन ब्रैकेट लगेगा या क्लोज ब्रैकेट लगेगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा? ये इक्वेशन, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये क्या है? दोनों रूट्स ही है ना उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो रूट्स पे पूरा इक्वेशन क्या हो जाता है? रूट्स पे पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है। और हमें 0 चाहिए क्या? नहीं चाहिए, इस बार नहीं चाहिए। ऊपर के क्वेश्चंस में चाहिए होता था, इक्वल टू 0 चाहिए होता था, इसलिए लेते थे। बट यहाँ सिर्फ लेस देन 0, मतलब हमें वो x चाहिए जिसके लिए ये वैल्यू नेगेटिव हो, मतलब लेस देन 0 हो। इक्वल टू 0 भी अगर होता है तो उस x को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब रूट्स पे पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो हमें इन दोनों रूट्स को अपने सॉल्यूशन में, अपने x में नहीं रखना है। तो हम क्या बोलेंगे कि इनको ओपन ब्रैकेट लगा दो। ये हो गया हमारा आंसर। ओपन ब्रैकेट का मतलब कि ये दोनों वैल्यू नहीं है, इनके बीच की सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना हुआ मुझे तो ये इन दोनों को नहीं लूंगा, खाली सर्कल और यहाँ भी खाली सर्कल, और बीच का सारा नंबर ले लूंगा। लाइन ड्रॉ कर दिया है बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने के लिए भिड़ गए। सबसे पहले क्या किया, यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है ना तीनों रूट्स क्या क्या हैं। -1, 2 और 3 सारे रूट्स को मार्क कर लिया। कितने रीजन डिवाइड हो गए? 1। अब मैं देखो, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आया है वो पहले ऊपर जाके 1-2 बार और वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और जिनको समझ में आ गया है उनको पता लग जाएगा कि मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ। टोटल नंबर लाइन को 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 रीजन, 4 रीजन में डिवाइड किया। अब हमें इस पूरे ग्राफ को देखना है कि इस रीजन में वो पूरा ग्राफ पॉजिटिव होगा, इस रीजन में इस पूरे इक्वेशन का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस रीजन में क्या होगा और इस रीजन में क्या होगा। सबसे पहले इस रीजन में चेक करते हैं 3 से बड़ा के लिए। 3 से बड़े के लिए क्या करेंगे हम, x की वैल्यू कोई भी अपने मन से ग्रेटर देन 3 ले लो। ग्रेटर देन 3 ले लिया कोई भी x की वैल्यू, तो ग्रेटर देन 3 क्या हो गया, मान लो 4 ले लिया, 5 ले लिया, मान लो किसी ने 5 ले लिया, तो ध्यान से देखो 5 पे ये वैल्यू पॉजिटिव, 5 - 2 पॉजिटिव, 5 + 1 पॉजिटिव और 5 - 3 पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल जो इलाका होगा वो पूरा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो इक्वेशन होगा, ये पूरा इक्वेशन ग्रेटर देन 3 के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर मार्क कर लिया पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू लो, 2 से 3 के बीच में कोई भी ले लो, 2.5 ले लिया, 2.5 के लिए ये 2.5 - 2 पॉजिटिव, ये रीजन 2.5 + 1 पॉजिटिव, ये रीजन 2.5 - 3 ये -0.5 आएगा जो कि नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो एक फैक्टर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव और इंटू नेगेटिव, यानी ये ओवरऑल नेगेटिव। तो इस इलाके को मैंने मार्क कर लिया नेगेटिव। फिर -1 से 2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लिया, -1 से 2 के बीच में 0 आता है, मैंने 0 ले लिया। 0 के लिए ये देखो 0 - 2 नेगेटिव, 0 + 1 पॉजिटिव और 0 - 3 नेगेटिव। 0 - 3 कितना होगा, -3 नेगेटिव, और 0 - 2 -2 यानी नेगेटिव। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव और इंटू एक और नेगेटिव, यानी ओवरऑल ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। तो इस इलाके को क्या मार्क करेंगे, पॉजिटिव मार्क कर लेंगे। क्लियर है। उसी तरीके से -1 से छोटा के लिए चेक करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कौन सा इलाका चाहिए जहां पे ये पूरा इक्वेशन जो है वो, देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 है। तो लेस, पहले तो इक्वल टू को छोड़ो, पहले तो लेस देन पे चेक करते हैं। तो लेस देन कहाँ है, 2 से 3 के बीच में लेस देन 0 है, और -1 से छोटा लेस देन 0 है। तो हमने क्या लिखा कि x बिलोंग्स टू -∞ से -1 और यूनियन मतलब और 2 से 3। इतना तो समझ में आ गया। अब मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया अभी, इन्फिनिटी पे इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता होता है कि इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही लगता है। अभी हमने 1 पे कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, 2 और 3 पे कोई ब्रैकेट नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अब आते हैं -1 पे। -1 को देखा, इस इक्वेशन में रखा -1 रखते ही ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि रूट है ना -1।
भाई -1 रखते ही ये जब 0 हो गया तो इंटू किसी के साथ करो, पूरा 0 ही बनेगा। तो -1 पे 0, और जब ये पूरा इक्वेशन -1 पे 0 बन जा रहा है तो हमें इक्वल टू 0 चाहिए क्या? तो चाहिए, क्योंकि यहाँ लेस देन 0 भी चलेगा और इक्वल टू 0 भी चलेगा। इसका मतलब है इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -1 पे हो रहा है, तो x इज इक्वल टू -1 हमारे x का पार्ट होगा। तो x इज इक्वल टू -1 को हमने क्लोज कर लिया। उसी तरीके से 2 और 3 भी इसके रूट्स हैं, 2 और 3 भी इसके रूट्स हैं, तो फिर से 2 और 3 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 हमें तो चाहिए क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो 2 और 3 पे भी हमने क्लोज लगा दिया। यानी जो हमारा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 2 से 3। नंबर लाइन पे अगर कोई इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने जाए तो सारे रूट्स को मार्क कर लिया -2 और 3, उसका सॉल्यूशन क्या बोलेगा? देखो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, सॉल्यूशन बोलेगा कि सर -1 तो चाहिए ही चाहिए, उसके पहले -∞ तक चाहिए, और 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, और उसके बीच के सारे वैल्यूज भी चाहिए। तो ये हमारा नंबर लाइन पे सॉल्यूशन हमने मार्क कर दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, 1/x-2 ग्रेटर देन 0। 1/x-2 ग्रेटर देन 0, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि वो इलाका ले लो जहां रूट्स है। रूट्स कितना है इस इक्वेशन में? ऊपर या नीचे कहीं भी अगर फैक्टर्स हों तो सीधे नजर हमारी रूट पे जानी चाहिए। तो इधर तो कोई टर्म नहीं है x का, यहाँ है x-2। इस x-2 से रूट क्या आएगा हमारे पास? x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 आया, बस एक ही रूट है ना। फटाफट नंबर लाइन बनाया, यहाँ मार्क किया 2। अब हमारे पास कितना इलाका है? एक 2 से बड़ा, एक 2 से छोटा, और एक @2। तो हमने 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, कोई भी नंबर जो मर्जी तुम्हारी ले लो। 2 से बड़ा क्या ले लोगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या ले लोगे? जो मर्जी ले लो। मान लो मैंने 10 ले लिया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 10 के लिए क्या हो जाएगा? भाई ऊपर तो पॉजिटिव है ही, 1 है, तो नीचे जो होगा 10 - 2 कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल इक्वेशन इस रीजन के लिए पॉजिटिव। तो यहां मैंने लिख लिया ये इलाका पॉजिटिव। लेस देन 2 में जैसे ही आओगे, लेस देन 2, इस इलाके में कोई भी नंबर ले लो भाई, कोई भी, 1, 0, -1, -2, जो मर्जी तुम्हारी। मैंने सेफ साइड 0 ले लिया, 0 लिया तो 0 पे ये क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर देखो, तो डिनोमिनेटर 0 पे निगेटिव हो जाएगा @x इज इक्वल टू 0। @x इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इज निगेटिव, तो ओवरऑल 1 नेगेटिव इज नेगेटिव। मतलब इस इलाके में जो हमारा ये वाला फंक्शन होगा वो निगेटिव होगा। और हमें कौन सा रीजन चाहिए? हमें ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो तो कि जहां पे ये पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो ग्रेटर देन 0 2 से बड़ा के लिए है कि नहीं? अब 2 से बड़ा कहां तक? तो भाई 2 ही रीजन ही था, एक 2 से बड़ा, एक 2 से छोटा, और कोई रूट ही नहीं है। तो 2 से बड़ा इन्फिनिटी तक। इसका मतलब इसका जो फाइनल सॉल्यूशन हो गया बच्चे, वो हो गया x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो बिना किसी बात के ओपन ब्रैकेट लगा दिया मैंने। 2 पे क्या लगेगा? तो 2 को रखा इक्वेशन में। रूट हमेशा बाउंड्री को अच्छे से चेक करके क्लोज या ओपन रखते हैं। मैंने बाउंड्री 2 को इस इक्वेशन में रखा, तो भाई 2 रखते ही ये 0 हो जा रहा है। तो पूरा एक्सप्रेशन जो है हमारा, ध्यान से देखो, वो 1/0 हो जा रहा है। तो 1/0 तो अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन होता है। ये नहीं बोलोगे कि 1/0 सर पॉजिटिव होगा तो हम इसको ओपन ब्रैकेट में ले लेंगे। नहीं भाई, जब हमारा ये पूरा इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन ही नहीं है, तो हम x इज इक्वल टू 2 ऐसा सॉल्यूशन क्यों लेंगे जिसके लिए एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाए? हमें तो वो आंसर्स चाहिए ना जिसके लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव और निगेटिव तो तब डिसाइड होगा ना जब एक्सप्रेशन डिफाइन हो। अब x इज इक्वल टू 2 पे जब डिफाइन ही नहीं है तो पॉजिटिव और निगेटिव का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 इसको अनडिफाइन बना रहा है, तो हमारे सॉल्यूशन में नहीं होगा x इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। तो लगा दिया ओपन ब्रैकेट, तो फाइनल आंसर हो गया 2 से इन्फिनिटी। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ 2 लिखूंगा, 2 को ओपन रखेंगे और कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन
एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोसीजर क्या है बच्चे? सेम है। कहाँ कहाँ रूट है? तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 पे भी है। मैंने क्या कहा था? न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, सारे रूट्स कलेक्ट कर लो। तो एक बच्चा कहता है सर कलेक्ट कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है, कलेक्ट कर लिया तो सारे रूट्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में मार्क कर लो। तो भाई रूट्स इधर अगर लिखना चाहूँ मैं तो क्या आया? 3 आया, -2 आया, 1 आया, -1 आया और 2 आया। यही रूट्स आया। किसी को अगर ये डाउट है कि ये कहाँ से आए, तो भैया यहाँ से आए। x माइनस 3 को 0 किया तो x इज इक्वल टू 3, यहाँ से एक x इज इक्वल टू -2, एक यहाँ से x इज इक्वल टू 1, एक यहाँ से x इज इक्वल टू -1, एक यहाँ से x इज इक्वल टू 2। सारे रूट्स को इंडिकेट करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। कितने इलाके हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 इलाका में चेक करना है ना। 6 इलाका में 3 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 3 से बड़ा कोई नंबर ले लो। मैंने 5 ले लिया। 5 पे अब हमारा काम है कि 5 पे ये पूरा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो एक एक फैक्टर्स को चेक करेंगे 5 पे। x इज इक्वल टू 5, देखो ये वाला जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 5 पे पॉजिटिव, क्योंकि 5 - 3 पॉजिटिव। x इज इक्वल टू 5 पे 5 + 2 7 यानी पॉजिटिव। ये वाला 5 - 1 पॉजिटिव, नीचे वाला 5 + 1 पॉजिटिव और 5 - 2 पॉजिटिव। वाह, सारे पॉजिटिव हैं तो ओवरऑल पॉजिटिव, यानी ये इलाका पॉजिटिव होगा क्योंकि यहां पे पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा है। नेक्स्ट 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में 2.5 ले लिया। 2.5 पे ये वैल्यू नेगेटिव, 2.5 पे ये वैल्यू पॉजिटिव। 2.5 + 2 4.5 पॉजिटिव। 2.5 - 1 पॉजिटिव, 2.5 + 1 पॉजिटिव और 2.5 - 2 फिर से पॉजिटिव। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर जो है हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटू निगेटिव, मतलब न्यूमरेटर हमारा ओवरऑल नेगेटिव है और डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव है। यानी न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये इलाका नेगेटिव है। उसी तरीके से 1 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लिया 0.5 के लिए ये वैल्यू, 1 मिनट, 0.5 के लिए ये वैल्यू देखो तो 0.5 - 3 निगेटिव, 0.5 + 2 पॉजिटिव, 0.5 - 1 निगेटिव, 0.5 + 1 पॉजिटिव, 0.5 - 2 निगेटिव, 0.5 - 2 निगेटिव। ठीक है, अब 1 मिनट, कहीं गड़बड़ कर दिया है क्या हमने? 0.5 - 3 निगेटिव, 0.5 + 2 पॉजिटिव, 0.5 - 1 निगेटिव, क्योंकि -0.5 आ जाएगा, 0.5 + 1 पॉजिटिव, 0.5, 1 मिनट हम गलत ले रहे हैं। हम 1 से 2 के बीच में 0.5 थोड़ी आएगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। 1 से 2 के बीच में 0.5 थोड़ी आएगा, हमें तो 1.5 लेना पड़ेगा ना, 1.5। तो 1.5 पे चेक कर लेना, ये निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, 1.5 पे ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये निगेटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल न्यूमरेटर हमारा निगेटिव इंटू पॉजिटिव यानी निगेटिव, और डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटू निगेटिव यानी निगेटिव। मतलब न्यूमरेटर भी निगेटिव, डिनोमिनेटर भी निगेटिव, तो ओवरऑल जो फंक्शन है वो पॉजिटिव, तो यानी इस इलाके में पॉजिटिव। उसी तरीके से चेक करना, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। ठीक है, बहुत बच्चों को ये लगता है कि भाई हर बार ऑल्टरनेट कर देना है, प्लस माइनस कर देना है, तो हर बार ऑल्टरनेट मत करना। ये जब आगे के लेक्चर्स देखोगे तो पता लग जाएगा कि ऑल्टरनेट क्यों नहीं करना है। ठीक है, वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, बट पैटर्न देखने में वैसा ही लग रहा है, बट एक बार चेक कर लेना कि पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमें कौन सा इलाका चाहिए भाई? जहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसका मतलब अगर मैं सॉल्यूशन लिखने जाऊँ तो हम क्या लिखूंगा? मैं क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू
-2 से -1 यूनियन, 1 से 2 यूनियन, 3 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे तो सीधा सीधी मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ इन्फिनिटी पे तो कोई डाउट नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगा दिया। यूनियन इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लेना है, तो यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -2 से -1, 1 से 2 ये हो गया। अब हमें यहाँ के ब्रैकेट्स के बारे में देखना है कि -2, -1, 1, 2, 3 पे क्या लगेगा। तो सारे रूट्स को सबसे पहले तो हमने देखा कि इक्वल रूट्स पे वैल्यू या तो 0 या तो अनडिफाइन हो जाएगा। डिपेंड करता है कि रूट्स डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में है। जैसे पहले रूट्स को चेक किया, पहला रूट क्या है हमारा -2, x इज इक्वल टू -2 रखो, इसमें -2 रखते ही ये वैल्यू 0 हो जाएगी। -2 रखते ही ये वैल्यू 0 हो गई, मतलब कि ये पूरा वैल्यू इक्वल टू 0। तो हमें इक्वल टू 0 चाहिए था क्या? इस इनइक्वलिटी को देखो और बोलोगे कि हाँ सर इक्वल टू 0 चाहिए था। इसका मतलब अगर -2 पे इक्वल टू 0 हो रहा है और 0 हमें चाहिए तो x इज इक्वल टू -2 भी हमें चाहिए। तो हमने क्लोज लगा दिया -2 पे। अब भागते हुए कहाँ आ गए? -1 पे। तो -1 पे बच्चे चेक करो उस इक्वेशन को, तो -1 पे इधर ठीक है, ये 0 हो गया -1 पे, ये वाला रूट है -1। अब अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो गया ना, समथिंग बाई 0 आ गया, मतलब ये अनडिफाइन, इन्फिनिटी यानी अनडिफाइन। तो भैया -1 अनडिफाइन कर देगा तो इसको रखेंगे ही नहीं अपने सॉल्यूशन में। फिर 1 को चेक किया, x इज इक्वल टू 1, इसकी बारी आई ना x इज इक्वल टू 1 की, इसको चेक किया तो x इज इक्वल टू 1 पे ये वाला फैक्टर 0 हो रहा है ना, ये वाला 0 मतलब पूरा न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर नॉन 0, तो 0 बाई समथिंग इज इक्वल्स टू 0। अब 0 चाहिए क्या? तो 0 चाहिए, तो इसका मतलब हमें 1 भी चाहिए। 2 चाहिए, देखो तो 2 नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि फिर से डिनोमिनेटर वाला रूट 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर वाला रूट x इज इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है, तो ये फिर से समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो 2 को भी हम नहीं रखेंगे क्योंकि अनडिफाइन कर रहा है ये मेरे फंक्शन को, तो ओपन ब्रैकेट लगा दिया। 3 पे देखो, यहाँ पे है ना 3 पे जब हमने देखा तो 3 पे ये वैल्यू 0 हो रहा है ना, 3 - 3 ये 0 हो रहा है, मतलब पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है और इक्वल टू 0 तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो चाहिए, तो रख लिया। तो हमने 3 को अपने सॉल्यूशन में रख लिया, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया 3 पे। अब अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, देखो रेड से मार्क कर रहा हूँ पिंक से, हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा -2 चाहिए, वहां से लेके -1 तक, -1 नहीं चाहिए, -1 नहीं चाहिए तो उसको खाली रखा है। फिर 1 चाहिए और 2 नहीं चाहिए, 1 से 2 तक, लेकिन 2 नहीं चाहिए तो लो। फिर 3 से इन्फिनिटी और 3 चाहिए क्या हमें? 3 से इन्फिनिटी और 3 चाहिए हमें, देखो यहाँ पे तो 3 चाहिए, तो यहाँ पे भी हमने 3 को सॉलिड किया नंबर लाइन पे और उधर एरो दे दिया कि चले जाओ, अब इन्फिनिटी तक चले जाओ, अब तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतने में समझ में आ जाना चाहिए। अगर दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा, बाकी तो प्रैक्टिस करते रहना। चलो एक और क्वेश्चन कर ही लो, एक और क्वेश्चन लिखो, x - 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x - 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसको हम करते हैं ग्रेटर देन 0, या ऐसा कर लो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिया। ठीक है, फिर चलो शुरू हो गए हम। नंबर लाइन बनाया, सारे रूट्स को मार्क करेंगे। यहाँ से रूट क्या आएगा? 3, यहाँ से रूट क्या आएगा? -2, x प्लस 2 है ना, तो x प्लस 2 मतलब x इज इक्वल टू -2 रूट आ जाएगा। एक रूट आएगा 2 और दूसरा रूट आएगा -1। तो हमने क्या किया, नंबर लाइन पे मार्क कर दिया अपना डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, रूट्स मार्क हो गए। अब इनको साफ कर दिया। रूट्स मार्क करने के बाद अब इलाका में देखेंगे कौन सा इलाका है 3 से बड़ा ये वाला इलाका। कोई भी नंबर ले लिया 3 से बड़ा, 5 ले लिया। अब 5 पे चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव या निगेटिव। ये वैल्यू 5 पे 5 - 3 पॉजिटिव, ये वैल्यू 5 + 2 पॉजिटिव।
फिर 5 माइनस टू पॉजिटिव और 5 प्लस टू पॉजिटिव। भाई जब सारे ही पॉजिटिव हैं तो ओवरऑल इक्वेशन भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। इसका मतलब इस रीजन में पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच में 2.5 ले लिया, 2 से 3 के बीच में 2.5 ले लिया। 2.5 पे x इज इक्वल्स टू 2.5 पे ये रीजन नेगेटिव, 2.5 पे ये पॉजिटिव क्योंकि 2.5 प्लस 2 4.5 जो कि पॉजिटिव है। 2.5 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगा और 2.5 प्लस 1 ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब न्यूमरेटर बन गया पॉजिटिव इंटू नेगेटिव यानी नेगेटिव, और डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी पॉजिटिव। तो भाई न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल फंक्शन भी नेगेटिव बाई पॉजिटिव यानी नेगेटिव। तो यहाँ लिख दिया नेगेटिव। फिर -1 से 2 के बीच में 0 रखोगे तो देखोगे कि ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव। तो ऊपर भी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव यानी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव यानी नेगेटिव, यानी न्यूमरेटर भी नेगेटिव डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो पूरी वैल्यू नेगेटिव बाई नेगेटिव यानी पॉजिटिव। तो इधर क्या लिख दिया पॉजिटिव, उसी तरीके से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा। हमें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, जहां पे ग्रेटर देन 0 हो। इनइक्वालिटी का साइन देखो, ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब है कि ये रीजन ये रीजन ये रीजन चाहिए ग्रेटर देन 0 के लिए। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, x बिलोंग्स टू एक -∞ से -2 यूनियन -1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो बिना किसी से बात किए ओपन ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है इन्फिनिटी पे, दोनों साइड लगा दिया। अब चेक किसको करना है भाई, -2 आओ -2 पे। -2 कौन सा रूट है, न्यूमरेटर का रूट है ना, तो ये वैल्यू -2 पे 0 हो जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन -2 पे 0 हो जाएगा। और 0 चाहिए क्या, इक्वल टू 0 चाहिए। देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब इक्वल टू 0 होने दो, हमें तो चाहिए। तो अगर x इज इक्वल टू -2 पे पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो रहा है और 0 हमें चाहिए, तो x इज इक्वल टू -2 चलेगा। तो मैंने -2 को क्लोज ब्रैकेट में कर दिया। नेक्स्ट बाउंड्री x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 पे आ जाओ बच्चे। ये कोई बात नहीं, ये 0 हो गया x इज इक्वल टू -1 पे। x इज इक्वल टू -1 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यानी ये 1/0 के फॉर्म में आ जाएगा, अनडिफाइन कर देगा। तो भाई -1 को लेंगे क्या, नहीं लेंगे। ऐसी चीज क्यों लेंगे जो अनडिफाइन कर दे, तो -1 को बाहर निकाल दिया। 2 फिर से देखो 2 पे ये 0 होगा, फिर से डिनोमिनेटर 0 कर देगा, यानी फिर से अनडिफाइन हो जाएगा, तो 2 को भी नहीं लेंगे। तो बालक नंबर लाइन पे जो हमारा फाइनल आंसर होगा ब्लू कलर से देखो, -∞ से -2 -∞ से चलते आ रहे हैं और -2 पे, और -2 भी हमें चाहिए। तो -2 को ले लिया, इधर बहुत बढ़क दिखा दिया ब्लू से कि इस इलाके में कहीं चले जाओ सॉल्यूशन होगा। दूसरा सॉल्यूशन है देखो यहाँ -1 से 2, यानी -1 से 2 तक लाइन खींच लिया, ना ही -1 चाहिए ना ही 2 चाहिए, तो -1 पे भी खाली सर्किल, 2 पे भी खाली सर्किल, ठीक है। नेक्स्ट रीजन 3 से इन्फिनिटी, तो भाई 3 चाहिए क्या, तो 3 को तो चेक ही नहीं किया अभी तक हमने। 3 को चेक करो तो जरा, 3 को चेक किया तो 3 में देखो न्यूमरेटर 0 हो रहा है x इज इक्वल टू 3 पे, इसका मतलब 0 बाई समथिंग इज 0। चेक करना तुम लोग खुद ही, क्या करना ना, इस पूरे एक्सप्रेशन में बाउंड्री की वैल्यू रखना, देखना कहाँ 0 आ रहा है कहाँ इन्फिनिटी आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो यहाँ तो 0 हमें चाहिए, ग्रेटर देन भी 0 चलेगा और इक्वल टू 0 भी चलेगा, तो इक्वल टू 0 मतलब 3 हमें चाहिए, तो 3 हमारा सॉल्यूशन का पार्ट होगा। इसका मतलब 3 भी चाहिए और 3 से बड़ा चले जाओ इन्फिनिटी तक, वो सारा रीजन हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बस इतने पे समझ में आ जाना चाहिए। अगर इतने पे नहीं समझ में आया तो भाई फिर बेसिक्स में प्रॉब्लम है, जाके पुराने लेक्चर्स देखो शुरू से, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर ये चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ क्वेश्चन और लिख देता हूँ तुम लोगों के प्रैक्टिस के लिए। x-1 इंटू x+3 इंटू x+2 डिवाइडेड बाई x इंटू x-1 लेस देन इक्वल्स टू 0। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना, x+1 इंटू x-2 इंटू x+3 डिवाइडेड बाई x-1 इंटू x+2 इंटू x-6 लेस देन 0। इन वैल्यूज, इन दोनों को सॉल्व करके
बताना कि क्वेश्चन समझ में आया, और ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसा लगा ये भी बताना कमेंट करके, ठीक है, ओके।